हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में, जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं। डिटेल में ये वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर आएगा और यहाँ पर क्या क्या रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई हुई हैं, सैलरी क्या क्या मिलेगी, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जॉब है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। ये आपको याद रखना है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो पंजाब स्टेट के अंदर ही होगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टू 200 पोस्ट। ठीक है, 200 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है किसी भी एग्रीकल्चर जॉब्स के लिए। जो कि पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको एडीओ बोलते हैं। ये ग्रुप ए की जॉब है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रुप ए की जॉब ये आई हुई है और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब सरकार के अंडर में है। ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। काफ़ी स्टूडेंट का सपना रहता है कि वो एडीओ बने, तो उनके लिए ये मौका आ गया है। वो इस वीडियो को पूरा देखें। फॉर्म अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम डेट भी बताएंगे कि कब से कब तक ये फॉर्म चलेगा और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये 200 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है फॉर दी पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है। ठीक है, आपको जो अप्लाई करना है फॉर्म वो ऑनलाइन मीडियम से ही कर सकते हो। ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पर माध्यम उन्होंने नहीं रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नंबर एंड रिजर्वेशन है पोस्ट का अलग अलग। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए 78 हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के हैं 20 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 14 पोस्ट हैं। फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पोस्ट हैं। स्पोर्ट पर्सन के लिए 4 पोस्ट हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 2 हैं। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग 2 पोस्ट हैं। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी 2 पोस्ट हैं। इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 20 पोस्ट हैं और SC ESM LDESM पंजाब के लिए 4 पोस्ट हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करेंगे SC स्पोर्ट के लिए 1 है। वाल्मीकि के लिए 20 पोस्ट हैं। वाल्मीकि मजहबी सिख ESM के लिए 4 पोस्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए 20 पोस्ट हैं। बैकवर्ड क्लासेस एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं। तो टोटल यहाँ पर 200 वैकेंसीज़ का ये बाइफरकेशन है अलग अलग कैटेगरीज़ में, जिसमें से 67 जो पोस्ट हैं वो गवर्नमेंट वुमेंस के लिए रिजर्व कर रही है। कहने का मतलब है कि 67 पोस्ट पर महिलाओं को ही नियुक्त किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पर 30% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। तो आपको याद रखना है कि 33% जो सीट हैं वो महिलाओं के द्वारा भरी जाएंगी। टोटल 200 पोस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो इनिशियल पे रहेगा आपका जॉब में सिलेक्शन के बाद वो रहेगा 44,900। तो मोटा मोटा 45,000 आपकी जो सैलरी है पर मंथ बनेगी। और आपको याद रखना है कि ये फिक्स इमोलमेंट है इक्वल टू मिनिमम पे विदाउट एनी अलाउंस विल बी पेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ये भी यहाँ पर बात की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का काफ़ी डाउट रहता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या है और क्या-क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उसके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, यहाँ पर ऑनर्स नहीं मांगा गया है, ये क्लियर कर लेना। और यहाँ पर विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब जनरल स्टूडेंट के 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पर बात क्लियर मेंशन है, कहीं भी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो एमएससी स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर से किया है, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा अगर उनके पास एमएससी डिग्री भी है। और सेकंड इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी प्लस स्टार पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि शुड हैव पास्ड पंजाबी ऑफ मैट्रिक्स और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड। मतलब मैट्रिक तक या इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड तक आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें पंजाबी एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, ये भी आपको याद रखना है।
यहाँ से काफ़ी डाउट आते थे जो मैंने क्लियर कर दिया है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करेंगे तो कैंडिडेट की जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए 29/12/2022 29/12/2022 तक फुलफ़िल हो जानी चाहिए, ये यहाँ पर बात कही गई है। नोटिफ़िकेशन काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, उसको तैयार किया गया है, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से दी गई हैं, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को नहीं होने वाला है। आगे बात करेंगे एज की, तो कैंडिडेट ना तो 18 साल से कम होना चाहिए, ना ही 37 साल 37 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। 1/1/2022 को ये गणना के अकॉर्डिंग है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे बात करेंगे तो जो पैटर्न और स्कीम रहेगा इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वो रहेगा, यहाँ पर जान लेते हैं। तो प्रोसीजर और सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर रिटन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो 480 मार्क्स का ये आपका रिटन होगा, प्लस इंटरव्यू रहेगा उसमें 60 मार्क्स का। टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 540। तो ये मेन मेरिट है, इसी नंबर के आधार पर मेरिट आपकी बनेगी। 540 में से ही आपकी जो भी मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से सिलेक्शन के यहाँ पर चांस बनेंगे आपके। तो टोटल 540 नंबर का ये पेपर होने वाला है, रिटन प्लस इंटरव्यू उसमें है। 2 स्टेज है, पहले में मेन एग्ज़ाम होगा आपका और दूसरे में आपका इंटरव्यू होगा। उसको दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 540 मार्क्स यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर इस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के लिए आपको दिए जाएंगे। अब आप कितना अच्छा कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे। पेपर का जो शेड्यूल है बहुत जल्दी साइट पे आ जाएगा और ऐसी उम्मीद है कि जनवरी में शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। आगे बात करेंगे पैटर्न और रिटन एग्जामिनेशन की, थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो 120 क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट पार्ट ए ऑफ सिलेबस 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। और दूसरा क्वेश्चन फॉर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के। टोटल 480 मार्क्स के, जैसे मैंने आपको बताया था 120 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। और ये जो आपका पीडीएफ है पूरे जॉब का, पूरे रिक्रूटमेंट का, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। बाकी आप एग्री मंत्रा करके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप इजीली ज्वाइन कर लीजिए। और सारे पीडीएफ और इम्पोर्टेंट नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और आपको पोल्स भी कराए जाते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वहाँ भी आप इजीली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, केवल और केवल इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी नहीं दी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ना ही पंजाबी में, ठीक है। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन इन दी रिटन एग्जामिनेशन, तो 1/4 हो गया, क्योंकि 4 का है एक क्वेश्चन, तो 1/4 मतलब 1 नंबर कटेगा आपका। अगर आपका क्वेश्चन गलत है, सही वाले में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बात करेंगे ड्यूरेशन एग्जामिनेशन की, 2 घंटे की रहने वाली है। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में आपका द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस इन द फॉर्म ऑफ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर रहने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए पेन और पेपर बेस्ड रहेगा, टू बी आंसर्ड ऑन दी स्पेशली डिजाइन मशीन OMR सीट। तो आपको एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है, पेपर बुकलेट होगी और आपको एक OMR दी जाएगी। तो एक तरीके से ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ये भी यहाँ पर उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे एडमिट कार्ड, वो उनकी वेबसाइट पे बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, जब ये फॉर्म वॉर्म फिल हो जाएंगे, शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद में। इंटरव्यू की बात करेंगे तो कैंडिडेट जो है वो 2 गुने से ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और जो जनरल कैंडिडेट है उनको टोटल का रिटन का 40% मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा, और जो SC और बैकवर्ड क्लासेस के हैं उनको 35% लाना पड़ेगा। 480 मार्क्स में से 40% और 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, तभी उनका नाम इंटरव्यू लिस्ट में रखा जाएगा, अदरवाइज़ वो आउट कर दिए जाएंगे। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे, डेट्स की, तो देखो ये आपकी एप्लीकेशन की लिंक है, यहाँ जाकर आप इजीली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये आपकी डेट है 29/12 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, और जो आपका शेड्यूल रहेगा वो 9/12 से लेकर 30/12 तक रहेगा। तो 9/12 मतलब ये कल से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, आप इजीली इनको फिल कर पाएंगे। और फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेंगे और उसका PDF आप यहाँ पर सेव कर लेंगे, ये भी आपको याद रखना।
तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।